मुफ्ती साहब किसी के दिल में मोहब्बत डालने के लिए कोई वजीफ़ा बता दें। अगर आप ये एक वजीफ़ा, ये एक कुरान करीम की आयत मुबारका उस शख्स का तसव्वुर रख कर पढ़ें जिसके दिल में आप मोहब्बत डालना चाहते हैं, तो आपकी मोहब्बत उसके दिल में पैदा होगी, मोहब्बतें फिर से बहाल हो जाएंगी। आपका ये मसला इस वक्त आ रहा है, आपको ये मसला दरपेश है, आपकी मोहब्बत किसी के दिल में पहले थी मगर अब नहीं है। पहले मोहब्बत थी मगर अब मोहब्बत कम हो चुकी है। पहले कोई शख्स आपके करीब था मगर अब वो आपसे दूर जा चुका है। पहले वो आपसे मोहब्बत करता था मगर अब वो आपसे नफ़रत करने लग गया है। तो इसका एक आसान हल जो हमें कुरान और हदीस की रोशनी से मिलता है, इस्लामी तालीमात के मुताबिक अगर हम ये एक अमल को फ़ॉलो कर लें, इंशाअल्लाह आपका ये मसला चंद दिनों में ही सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा, ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि मुकम्मल आपको इसका तरीक़ा समझने में और ये जो अहम हिदायत हैं आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ, आपसे ये जो शेयर करना चाहता हूँ, ये आप हज़रात इन बातों को आसानी से फ़ॉलो कर सकें। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। वज़ाइफ़ रूहानी मसाइल का हल आप हज़रात तक पहुँचता रहे। शिरकी हरकत से बचें, तावीज़ गंडों से बचें और गैर शरई तरीक़ों से अपने आप को बचाकर कुरान और हदीस की रोशनी से आप अपने मसाइल का हल पाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। सबसे पहले कमेंट में एक मरतबा अल्लाह का नाम लिखें ताकि अल्लाह की मदद और नुसरत हमारे हर काम में शामिल हो जाए और हमारा हर काम आसान हो जाए। आइए हम देखते हैं ये चंद बुनियादी बातें, चंद ज़रूरी बातें जो इस वक्त हम इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मोहब्बत, उल्फत, रहमत और दिलों के मिलाप को अपनी अजीम नेमत करार दिया है। वही ज़ात है जो बिछड़े हुए दिलों को करीब कर सकती है, नाराज़ दिलों में नरमी पैदा कर सकती है और ख़त्म होती हुई मोहब्बत को दोबारा ज़िंदा कर सकती है। अगर मोहब्बत जायज़, पाकीज़ा और खैर पर मबनी हो तो अल्लाह ताला से दुआ और कुरानी आयात का विर्द इंसान के लिए रूहानी सुकून का ज़रिया बन सकता है। कुरान करीम की तिलावत दिलों को नरम करती है, नफ़रतों को कम करती है और बाहिमी ताल्लुक़ात में मोहब्बत और एतमाद पैदा करने में मदद बनती है। बाज़ औक़ात गलत फ़हमियाँ, गुस्सा, अना या हालात की सख्ती मोहब्बत के रिश्तों को मुतासर कर देती है, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। इसीलिए अहले ईमान हर मुश्किल और हर हाजत में अपने रब की तरफ रुजू करते हैं। मोहब्बत की बहाली के लिए ज़रूरी है कि इंसान अल्लाह ताला से इखलास के साथ दुआ करे, अपने आमाल की इस्लाह करे और कुरान करीम की इन आयात का विर्द करे जिनमें मोहब्बत, उल्फत और रहमत का ज़िक्र आया है। अल्लाह ताला जब किसी बंदे के हक़ में खैर का फ़ैसला फरमा दे तो बंद दिल भी खुल जाते हैं और बिगड़े हुए हालात भी संवर जाते हैं। ये मोहब्बत की बहाली, दिलों में मोहब्बत और उल्फत पैदा होने और ताल्लुक़ात में बेहतरी के लिए ये आयात जो आपके साथ शेयर की जा रही हैं, आपके सामने पेश की जा रही हैं, इनको अगर दुआ और यकीन के साथ पढ़ा जाए तो ये बहुत मुअस्सर और बहुत मुजर्रब ये आयात आपके लिए साबित होंगी। तो आइए अब हम चलते हैं उस वजीफ़े की तरफ। सूरह तौहा के अंदर इस वजीफ़े का जिक्र हमें मिलता है, आयत नंबर 39 है सूरह तौहा की ये आयत मुबारक है, व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी वलितुस्ना अला ऐनी। तर्जुमा, मैंने अपनी तरफ से तुम पर मोहब्बत डाल दी। ये कुरान करीम की आयत मुबारक का हिस्सा है और इसका ये मफ़हूम है। तो आप जिस शख्स के दिल में मोहब्बत डालना चाहते हैं, आप उसका तसव्वुर रख कर इसको 41 मरतबा पढ़ें। किसी एक वक्त का आप तयन कर लें, उस वक्त में आप ये आयत मुबारक को पढ़ते रहें और इसके साथ साथ आप चंद बातों का ख्याल भी रखें। वो ये है कि आप अपने अखलाक को भी अच्छा करें, आपकी ज़ुबान अच्छी हो। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसका अखलाक अच्छा है, जिसकी ज़ुबान अच्छी है, जिसका किरदार अच्छा है। तो हम अपने अखलाक को भी अच्छा करें, अपनी ज़ुबान को भी अच्छा करें ताकि हमारे किसी कौल और फ़ेल से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे और किसी शख्स को परेशानी ना हो। तो ये चीज़ें अगर हम फॉलो करेंगे, लेकिन शर्त ये है कि जो हम मोहब्बत के लिए वजीफ़ा करें, कुरान करीम की आयत मुबारक पढ़ें, इसमें बुनियादी शर्त यह है कि हमारा मकसद दुरुस्त हो, जायज़ हो, निकाह की गरज़ हो या रिश्ते के हवाले से अगर आप कर रहे हैं तो इसका इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा और आपका मसला चंद दिनों में ही हल हो जाएगा।